हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मुस्लिम समुदाय ने कहा आरोपियों को मिले कड़ी सज़ा। बाबरी मस्जिद विध्वंस भले ही 6 दिसंबर 1992 को हुआ हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय इस दर्द को अभी भी भूल नहीं पाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की नज़रें अभी भी बाबरी विध्वंस के फैसले पर है। दरअसल 27 साल के बाद सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला सुनाएगी। चूँकि इस मामले में बीजेपी के कई सारे दिग्गज नेता आरोपी हैं, इसीलिए भाजपा और इसके समर्थकों के लिए भी 30 सितंबर का दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। लेकिन इस मामले पर मुस्लिम समुदाय अभी भी भड़का हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस पर जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सदातुल्लाह हुसैनी ने ये कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को जो भी हुआ था वो एक सोची समझी रणनीति थी, लेकिन अब फैसला आ रहा है तो हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने ये कहा कि 27 साल पहले अयोध्या में जो भी हुआ था वो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में हुआ था और उसे पूरे मुल्क ने देखा था। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि देश में कोई दोबारा किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई हिमाकत ना कर सके। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को देश का सबसे बड़ा अपराध हुआ था। ऐसे में अदालत को इस मामले में किसी भी आरोपी के खिलाफ रियायत जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना मोहसिन तकवी ने ये कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम समुदाय को इंसाफ की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद नहीं रह गई है। इन सब के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने ये कहा कि अयोध्या मामले के पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ वो गैरकानूनी था। ऐसे में बाबरी विध्वंस के आरोपियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। इस तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक सुर में ये कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया में भारत के न्याय प्रणाली का डंका बज सके। हालांकि लोगों के मन में बाबरी मस्जिद के ज़मीन को खोने का गम है, लेकिन अगर 30 सितंबर को कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित बाबरी मस्जिद के आरोपियों को सज़ा मिल गई तो फिर उनका दर्द थोड़ा सा कम होगा और उन्हें खुशी होगी कि 27 साल बाद ही सही उन्हें इंसाफ तो मिला। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें 30 सितंबर पर टिकी है। इस दिन कोर्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में क्या फैसला सुनाती है, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।